हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है खुरम जावेद और आप देख रहे हैं उंगली टीवी पीके। आज मैं आपकी मुलाकात एक मेहनत कश इंसान से करवा रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स जो है ये खिलौने बनाता है और वो खिलौने बनाता है जो हम बचपन में जिनसे खेलते थे। मुझे आज गुजरते हुए एक ये साहब नज़र आए और इनसे मैंने सोचा कि मुलाकात करूं और इनके साथ कुछ वक्त गुजारूं और आप लोगों को उन पुरानी यादों में ले जाऊं जब हम भी कभी बच्चे होते थे और इन खिलौनों के साथ बहुत खेलते थे। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर ये खिलौने नापैद हो चुके हुए हैं और अब ये कहीं देखने को नहीं मिलते। लाहौर शहर के अंदर मुझे ये साहब नज़र आए, मैंने सोचा इनके साथ कुछ चिट चैट करें, तो आए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि ये इस दौर में भी इन पुराने खिलौनों को कैसे बेचते हैं और किस तरह इनका गुजर बसर होता है। आपका नाम क्या है? अमीर खान। अमीर खान। अमीर खान, मुझे ये बात बताएं कि ये इतने खूबसूरत खिलौने आज भी आप बना रहे हैं और इसके पीछे बनाने का क्या मकसद है? बेटियां नहीं बनाती। अच्छा, आपकी बेटियां बनाती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमीर खान भाई, आप ये बताएं कि आप लाहौर से आपका ताल्लुक है? जी नहीं, हमारा जिला चकवाल है, उन्हें रहते मैं लाहौर में। अच्छा, रहते आप। तो कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? ये अक्सर तक 25-30 साल हो गए। ये चीज बहुत पुरानी है, 60-70 साल की चीज। अच्छा, जब आप भी जब छोटे होते होंगे तब भी ये खिलौने बनते होंगे और बिकते थे? हाँ जी। यानी कि आपने भी बचपन में इन खिलौनों के साथ खेला हुआ है? जी जी। अच्छा, तो ये खिलौने होते क्या, इनके नाम क्या है? ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसका क्या नाम है? इसको डुगडुगी बोलते हैं। अच्छा, कैसे बजती है, जरा बजा के दिखाएं। वाह जी वाह। अच्छा, तो ये बच्चों को बड़ा पसंद आता है। ये कितने साल के बच्चों के लिए होता है? ये जेड़ा ले लेवे बच्चा, बड़ा ले लेवे, भावे तुम ले बजा लो, भावे छोटा बजा लो। अच्छा, तो इसको डुगडुगी कहते हैं। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास डुगडुगी के अलावा ये पीछे पंखा टाइप भी कोई चीज है? फैन है, पंखा बोलते हैं। अच्छा, इसे फैन बोलते हाँ हैं। जी। ये कैसे चलता है, जरा दिखाएं जरा। ये हवा से चलता है ऐसे। अच्छा, ये अच्छा जी, ये बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। और ये बचपन में क्या, ये अभी भी काफ़ी जगहों पर जो हैं वो हम मुख्तलिफ कमर्शियल्स के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर हम देखते हैं। बड़ी आर्टिस्टिक सी चीज़ है। अच्छा, तो ये इसको ये कैसे बनता है, ये ज़रा बताएं। ये बेटा, ये कागज होता है, खोल के खुले काट के कैंची नाल। अच्छा, ते गो होती है शरवेश, ठीक है। उसके साथ बनता है। फिर उसको धूप में रख दी जाए, फिर जब सूख जाता है फिर ये तार पाई है, फिर ठीक है। खाना लगाई जाए, फिर अच्छा। ये तैयार होता है। अच्छा, तो ये समझें कि इसको फूक के साथ भी चल जाता है और हवा जब तेज चलती तब तो ज्यादा हवा तेज से चलता गाड़ी है। से बाहर निकालेगा, मोटरसाइकिल में बाहर निकालेगा। अच्छा, तो ये ज्यादातर बच्चे तो आजकल के दौर के वही खरीदते होंगे जो बाइक्स पे बैठे होंगे या हाँ, गाड़ियों में। हाँ, अच्छा, और ये डुगडुगी जो है ये कैसे बनती है? ये तो सारी इसका गत्ता होता है, उसको गोल कड़ा बनाते हैं। अच्छा कड़ा बना के फिर उसको धूप में रख देते हूँ, ये सूख जाता है। अच्छा फिर ये काना लगाते हूँ। अच्छा। फिर ये जड़ा कागज है, हाँ। इसको रंग करके ऊपर लगाई जाए। अच्छा, फिर रंग लगाई जाए, फिर ये टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है। जरा बजा के दिखाएं फिर दोबारा। इस ठंड में भी बाज रहेगा। अच्छा, इनका कहना है कि इतनी ठंड के अंदर भी बज रहा है हाँ, ये। बाज रही। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी आइटम हमने आपकी ये साइकिल के ऊपर देखी है। ये बड़ी फैसिनेटिंग है और ये बचपन में एज अ कार के तौर पे बच्चे खरीदते थे। ये डुगडुगी भी टाइप कार होती थी। ये जरा चला के दिखाएं। हाँ जी, ये जो देखें कि ये जो डुगडुगी है ये भी ये बनाते हैं। अमीर खान साहब, ये बताएं कि ये डुगडुगी जो अभी आपने हमें चला के दिखाई है, जी। इसको कैसे बनाते हैं? जी का बनता है प्याला। अच्छा, प्याला बना के ये सूख जाता है। ये प्याला होता है। ये मिट्टी का पे, अच्छा अच्छा। ये इसको बनाई जाए, फिर इसके ऊपर ये कागज लगाई जाए, अच्छा फिर ये काने लगाए, फिर ये रबड़ काटी जाए, ये गत्ता लगाई जाए, ये नाड़ काटी जाए, अच्छा, ये नाड़ी जगह, ठीक है। फिर इसको तैयार हो। मेहनत, सब चीज मेहनत वाली है। इसके अलावा कभी कोई काम नहीं किया? नहीं, अच्छा, आते ही यही है, ये यही शुरू से आपने। हाँ जी। आप रोज के कितने बना लेते हैं? ये तो बेटियां नो बनाती हैं, मैं तो फिर ये चला। अच्छा, तो ये बताएं अमीर खान साहब कि गुजर बसर अच्छा हो जाता है आपका? शुक्र है मालिक दा, इंसान तो नहीं रहता, सही। जो मिल जाए उसका शुक्र है। तो रोज कितना सफर तय करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं? बहुत सौ बकर मंडी नियाजी अड्डे से आई है। अच्छा, और ये सारा कुछ बेचते हैं। चलें जी, हम बड़े दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके आमीन। इस रोज़गार में बरकत डाले। आमीन। तो अगर कभी कोई काम आपसे ये कहा जाए कि आप कोई और काम शुरू करें, जी। तो उसके बारे में बताएं कि आप कर लेंगे?
कोई हमारे करने का होएगा तो कर लेगा, और जोड़ा हमारे से नहीं होएगा वो किधर करेगा। सही बात है, सही बात है। तो अल्लाह, कितना आप माशाल्लाह कमा लेते हैं, और ये हर रोज बेचने के लिए निकलते हाँ, हैं? 800-900 रुपया ले जाते हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला जी और बरकत डाले। शुक्र है और मालिक। हमारे देखने वालों से हमारे गुजारिश है कि ये हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और आमिर खान साहब, आज इस जदीद दौर में भी यही पुराने जो ट्रेडिशनल खिलौने हैं वो बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आमिर खान साहब के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए रोज़गार के और मौके फराहम करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।